सिर्फ भाग्यशाली लोगों में होते हैं ये 9 दिव्य गुण। महादेव का गुप्त रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश के भी जीवन में आगे कैसे बढ़ जाते हैं? क्यों उनके चेहरे पर अलग चमक होती है? क्यों संकट आने पर भी उनका आत्मविश्वास नहीं टूटता? और क्यों महादेव की कृपा उनके हर कदम पर दिखाई देती है? कहा जाता है महादेव हर किसी को एक जैसी किस्मत नहीं देते। कुछ लोगों के भीतर जन्म से ही ऐसे दिव्य गुण छिपे होते हैं जो उन्हें साधारण लोगों से अलग बनाते हैं। और आज जो रहस्य आप सुनने वाले हैं उसे सुनकर शायद आप खुद को पहचानने लगेंगे। अगर आपके भीतर भी ये गुण है तो समझ जाइए, महादेव आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन 9 गुणों में से एक भी गुण अगर आपके अंदर है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। लाइक करिए अगर आप महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। पहला दिव्य गुण है कम बोलना लेकिन गहरी सोच रखना। जिन लोगों पर महादेव की विशेष कृपा होती है वे हर जगह अपनी बातें साबित करने नहीं जाते। वे शांत रहते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं। जैसे हिमालय हमेशा शांत रहता है लेकिन उसकी शक्ति पूरी दुनिया जानती है। अगर आप भी भीड़ में कम बोलते हैं लेकिन अकेले में बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं तो ये साधारण संकेत नहीं है। दूसरा दिव्य गुण है अचानक अकेलापन पसंद आने लगना। महादेव जिन लोगों को भीतर से मजबूत बनाना चाहते हैं उन्हें दुनिया की भीड़ से थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि वे खुद को पहचान सकें। कई लोग इसे दुख समझते हैं लेकिन यही अकेलापन इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। कमेंट में बताइए, क्या आपको भी अकेले रहना पसंद है? तीसरा दिव्य गुण है बार बार धोखा मिलने के बाद भी दिल साफ रखना। ये गुण हर किसी में नहीं होता क्योंकि दुनिया इंसान को कठोर बना देती है। लेकिन जिनके ऊपर महादेव की छाया होती है वे टूटते जरूर हैं मगर किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। सोचिए, पेड़ को पत्थर मारो फिर भी वो फल ही देता है। ऐसे लोग बाहर से साधारण दिखते हैं लेकिन भीतर से बहुत दिव्य होते हैं। चौथा गुण है दूसरों का दर्द बिना बताए समझ जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की आंखें देखकर ही समझ जाते हैं कि सामने वाला अंदर से टूटा हुआ है। ये शक्ति सामान्य नहीं होती। इसे महादेव की करुणा कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव स्वयं संसार के दुख हरने वाले हैं और जिन पर उनकी कृपा होती है उनके भीतर भी वही भावना आने लगती है। अगर आपने कभी किसी की मदद बिना स्वार्थ की है तो समझ जाइए महादेव आपको देख रहे हैं। लाइक जरूर करिए क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। पांचवा दिव्य गुण है मुश्किल समय में भी हार न मानना। भाग्यशाली लोग कभी परिस्थितियों से नहीं डरते। वे गिरते हैं फिर उठते हैं फिर चलते हैं क्योंकि उन्हें अंदर से एक अदृश्य शक्ति संभालती रहती है। जैसे नदी के रास्ते में 1000 पत्थर आते हैं फिर भी नदी अपना रास्ता बना ही लेती है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आई लेकिन आपने हार नहीं मानी तो ये महादेव का संकेत हो सकता है। छठा गुण है रात में अचानक गहरी बातें सोचने लगना। कुछ लोग रात में जागते हुए जीवन के रहस्य सोचते हैं। उन्हें दुनिया की चमक से ज्यादा आत्मा की शांति महत्वपूर्ण लगती है। ये वही लोग होते हैं जिन्हें महादेव भीतर से जागृत कर रहे होते हैं। कई बार लोग आपको अलग समझेंगे लेकिन याद रखिए जो लोग अलग सोचते हैं वही इतिहास बदलते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आप भी रात में ज्यादा सोचते हैं? सातवां दिव्य गुण है गलत रास्ते से अचानक मन हट जाना। कई लोग बुरी आदतों में फंस जाते हैं लेकिन जिन पर महादेव की कृपा होती है उनका मन एक समय बाद खुद ही बदलने लगता है। उन्हें भीतर से आवाज आने लगती है कि यह रास्ता सही नहीं है। यही भीतर की चेतावनी महादेव का संकेत मानी जाती है। आठवां गुण है प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस करना। कुछ लोगों को नदी, पहाड़, बारिश, मंदिर और शांति वाली जगह बहुत पसंद आती है। वे वहां जाकर अलग सुकून महसूस करते हैं क्योंकि महादेव स्वयं प्रकृति के स्वामी हैं। अगर आपको भी मंदिर की घंटियां,
बारिश की आवाज या शिव मंत्र सुनकर शांति मिलती है, तो ये आपके भीतर की दिव्यता का संकेत हो सकता है। हर हर महादेव लिखिए अगर आपको भी शिव मंत्र सुनना पसंद है। 9वां और सबसे रहस्यमयी दिव्य गुण है बार बार जीवन में संकेत मिलना। कभी अचानक कोई बात सच हो जाना, कभी सपनों में संकेत मिलना, कभी मन में आया विचार कुछ समय बाद वास्तविक हो जाना। ये बातें सामान्य नहीं मानी जाती। महादेव कुछ लोगों को पहले ही संकेत देने लगते हैं ताकि वे आने वाले समय के लिए तैयार हो सकें। लेकिन दुख की बात यह है, अधिकतर लोग इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। याद रखिए, भाग्यशाली वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो, भाग्यशाली वो है जिसके ऊपर महादेव की कृपा हो। अगर इन 9 गुणों में से कोई भी गुण आपके अंदर है तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है महादेव आपको उस ऊंचाई तक ले जाने वाले हों जहां पहुंचने का सपना लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कभी कभी भगवान किसी इंसान को भीड़ से अलग बनाकर इस धरती पर भेजते हैं। ऐसे लोग बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर ऐसी ऊर्जा छिपी होती है जो उन्हें साधारण लोगों से अलग बना देती है। उनके जीवन में संघर्ष भी ज्यादा आते हैं, लोग उन्हें समझ नहीं पाते। कई बार अपने भी उनका साथ छोड़ देते हैं, फिर भी वे टूटते नहीं, क्योंकि महादेव की एक अदृश्य शक्ति हर समय उन्हें संभालती रहती है। आज हम उन्हीं 9 दिव्य गुणों की विस्तृत चर्चा करेंगे जो केवल भाग्यशाली लोगों में पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कई गुण आपके भीतर भी हों। लाइक करिए अगर आप महादेव को सच्चे मन से मानते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। पहला दिव्य गुण, कम बोलना लेकिन भीतर गहरी दुनिया होना। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो हर समय बोलते रहते हैं और दूसरे वे जो शांत रहते हैं लेकिन भीतर हजारों विचार चलते रहते हैं। महादेव जिन लोगों को विशेष बुद्धि देते हैं वे अधिक शोर नहीं करते। वे हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पता होता है सत्य को चिल्लाकर साबित नहीं करना पड़ता। जैसे समुद्र ऊपर से शांत दिखाई देता है लेकिन उसकी गहराई का कोई अंत नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर अकेले बैठकर जीवन के बारे में सोचते हैं। वे दूसरों से कम और खुद से ज्यादा बातें करते हैं। अगर आप भी बिना वजह किसी से बहस नहीं करते तो ये कमजोरी नहीं बल्कि एक दिव्य गुण हो सकता है। दूसरा दिव्य गुण, अचानक अकेलापन अच्छा लगने लगना। महादेव का सबसे बड़ा रहस्य यही है, वे जिन लोगों को महान बनाना चाहते हैं उन्हें पहले अकेले चलना सिखाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अकेलापन दुख की निशानी है, लेकिन सच्चाई ये है अकेलापन इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जब इंसान अकेला होता है तब वो खुद को समझना शुरू करता है। सोचिए, बीज जब मिट्टी के अंदर अकेला दबाया जाता है तभी वो विशाल वृक्ष बनता है। इसी तरह महादेव कई बार आपको लोगों से दूर इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी असली शक्ति पहचान सके। अगर आपको भी भीड़ से ज्यादा शांति पसंद है तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है महादेव आपको भीतर से जागृत कर रहे हों। लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये बात हर किसी को समझ नहीं आती। तीसरा दिव्य गुण, धोखा मिलने के बाद भी दिल साफ रखना। आज की दुनिया में लोग एक बार धोखा खाकर कठोर बन जाते हैं। वे दूसरों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर महादेव की कृपा होती है वे टूटते जरूर हैं, लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, क्योंकि उनका दिल स्वार्थ से नहीं करुणा से भरा होता है। जैसे चंदन का पेड़ उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी खुशबू देता है। अगर आपके साथ गलत हुआ फिर भी आपने किसी का बुरा नहीं चाहा तो समझ जाइए आपके भीतर साधारण इंसानों से अलग दिव्यता मौजूद है। चौथा दिव्य गुण, दूसरों का दर्द महसूस कर पाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले के चेहरे को देखकर ही समझ जाते हैं
कि वो भीतर से कितना टूटा हुआ है। ये शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। महादेव जिन लोगों को दयालु बनाते हैं, उनके भीतर दूसरों के दुख को महसूस करने की क्षमता पैदा हो जाती है। ऐसे लोग किसी को रोता हुआ नहीं देख पाते। वे मदद करने के लिए तुरंत आगे बढ़ते हैं, भले ही उनके पास खुद कुछ न हो। फिर भी वे दूसरों को सहारा देने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग भगवान के सबसे करीब माने जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव स्वयं संसार का दुख हरने वाले हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी किसी की मदद बिना स्वार्थ की है? 5वां दिव्य गुण, मुश्किल समय में भी टूटकर बिखर न जाना। भाग्यशाली लोग कभी संघर्ष से भागते नहीं, बल्कि संघर्ष उन्हें और मजबूत बना देता है। महादेव जिन लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी परीक्षा भी सबसे कठिन लेते हैं। सोचिए, सोना जितना ज्यादा आग में तपता है, उतना ही ज्यादा चमकता है। इसी तरह आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां आपको खत्म करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। अगर आपने जीवन में बहुत दुख देखे, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, तो ये साधारण बात नहीं है। महादेव आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। 6ठा दिव्य गुण, रात में अचानक गहरी बातें सोचने लगना। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ लोग अपने जीवन के बारे में सोच रहे होते हैं। वे सोचते हैं, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? जीवन का असली अर्थ क्या है? ये सवाल हर इंसान के मन में नहीं आते। ये संकेत होता है कि आपकी आत्मा धीरे धीरे जागृत हो रही है। महादेव जिन लोगों को अपने करीब लाना चाहते हैं, उन्हें दुनिया की झूठी चमक से दूर कर देते हैं। फिर उनका मन भीतर की शांति खोजने लगता है। 7वां दिव्य गुण, गलत रास्तों से खुद ही मन हट जाना। कई बार इंसान बुरी आदतों में फंस जाता है, लेकिन अचानक एक समय ऐसा आता है जब उसका मन खुद ही उन चीजों से दूर होने लगता है। उसे भीतर से आवाज आने लगती है कि यह रास्ता सही नहीं है। यह आवाज साधारण नहीं होती, इसे महादेव की चेतावनी माना जाता है। अगर आपके भीतर भी कभी अचानक बदलाव आया, तो समझ जाइए महादेव आपको गिरने से बचा रहे थे। लाइक करिए अगर आपने भी अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया है। 8वां दिव्य गुण, प्रकृति और शिव मंत्रों से विशेष जुड़ाव होना। कुछ लोगों को मंदिर में जाते ही शांति महसूस होती है। कुछ लोगों को बारिश की बूंदें, पहाड़, नदियां और शिव मंत्र भीतर तक सुकून देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ी होती है। महादेव स्वयं कैलाश में निवास करते हैं और प्रकृति को अपनी शक्ति मानते हैं। इसीलिए जिन लोगों पर उनकी कृपा होती है, उन्हें प्रकृति के बीच अलग आनंद महसूस होता है। 9वां और सबसे रहस्यमयी दिव्य गुण, जीवन में बार बार संकेत मिलना। कभी अचानक कोई सपना सच हो जाना, कभी मन में आई बात कुछ समय बाद वास्तविक हो जाना, कभी बिना कारण किसी खतरे का पहले ही आभास हो जाना। ये संकेत साधारण नहीं होते। महादेव कुछ लोगों को पहले ही चेतावनी देने लगते हैं ताकि वे सही निर्णय ले सकें, लेकिन ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, भाग्य सिर्फ पैसे से नहीं बदलता। असली भाग्य वो है जब महादेव किसी इंसान के जीवन को अपने हाथों में ले लेते हैं। अगर आपके भीतर भी ये गुण है, तो खुद को कभी छोटा मत समझिए। हो सकता है महादेव आपको उस राह पर ले जा रहे हों जहां पहुंचकर आपका जीवन पूरी तरह बदल जाए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।